गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट 1 के थर्ड पेपर के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने डिटेल से आपको एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में बताया था और बताया था कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो स्टेजेस होती हैं उसकी गैमीट बनने से लेकर और उसके बर्थ तक और उसके बाद के जितने भी प्रोसेस होते हैं यानी प्री नेटल डेवलपमेंट और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की क्रियाएं होती हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है, वो चाहे बर्थ से पहले हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो या बर्थ के बाद हो, ग्रोथ फेज में हो। तो गैमेटोजेनेसिस की हम बात करते हैं। गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है या युग्मक जनन भी इसे कहते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का। तो जो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियो का या भ्रूण का परिवर्तन होता है, उसका जो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्टेज है वो गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन, जिसके दौरान की गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। सो द गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। अब जैसा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो इंडिविजुअल्स होते हैं, उसमें एक मेल या नर और दूसरा फीमेल या मादा। मेल में जो गैमीट्स बनते हैं उन्हें कहते हैं स्पर्म। इसलिए मेल इंडिविजुअल में स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। इसी तरीके से जो फीमेल है या मादा है उसमें जो गैमीट्स बनते हैं वो होते हैं ओवा। तो ये जो ओवा बनते हैं इनके बनने की क्रिया oogenesis कहलाती है। सो द स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल and oogenesis is the process of formation of ova in female। तो इस तरीके से गैमेटोजेनेसिस को दोनों भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल। आज हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसा मैंने अभी कहा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मेल इंडिविजुअल में स्पर्म के बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और ये जो क्रिया है स्पर्म बनने की, वो मेल इंडिविजुअल में जो मेल गोनड्स होते हैं उनमें होती है। और मेल गोनड्स जो इंडिविजुअल्स में होते हैं मेल में, वो क्या होते हैं? टेस्टिस या वृषण। तो टेस्टिस या वृषण में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है नर में। ये देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है पार्ट, ये टेस्टिस की टीएस का है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिका भी इनको कहते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये लाइन होती हैं बाहर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम से। यानी इसकी जो बाहर की लाइनिंग होती है उसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, जिसमें कि जर्म सेल्स होती हैं। और ये वो जर्म सेल्स होती हैं जो कि स्पर्म के बनने में इन्वॉल्व होती हैं। और ये सेल्स जो कि स्पर्म के बनने में इन्वॉल्व होती हैं उन्हें कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या जननिक कोशिकाएं। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें बाहर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में ये होता है। लाइनिंग जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी हुई है, जिसमें कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। और ये जो सेल्स हैं जर्मिनल एपिथेलियम की, उनके बीच बीच में कुछ बड़ी सेल्स होती हैं, कोनिकल सी जो होती हैं, ये सेल्स कहलाती हैं सर्टोली सेल्स। और ये जो सर्टोली सेल्स हैं इनका काम होता है डेवलपिंग ये जो गैमीट्स हैं यहाँ पर, इनको पोषण प्रदान करना। तो इस तरीके से ये कोशिकाएं इसमें प्रेजेंट होती हैं। सर्टोली सेल्स देखिए डायग्राम में दिखाई दे रही हैं ये आपको।
ये इनको पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और बाकी जो सेल्स है जर्मिनल एपिथेलियम की, इसमें एंटर होती हैं प्रोसेस में स्पर्म बनने की। ये जो क्रिया है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये 2 स्टेप्स में होती है। जब एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल इस प्रोसेस में एंटर हो जाती है स्पर्म बनने की, तो 2 स्टेप्स होते हैं मेनली। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ये जो स्पर्म बनते हैं वो डायरेक्टली नहीं बनते, ये स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की जो यहाँ पर है, जिससे कि स्पर्म बनेगा आगे। लेकिन इस क्रिया के फलस्वरूप जब सेल बनती है तो वो स्फेरिकल होती है, एक टिपिकल एनिमल सेल की तरह होती है, जबकि स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है, गमन योग्य होता है, क्योंकि उसको ओवा तक पहुंचना होता है और उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। लेकिन जब यहाँ पे प्रोसेस होता है इसका फॉर्मेशन का, तो जो टिपिकल सेल बनती है एक स्पर्मेटोगोनिया से, वो स्फेरिकल होती है और नॉन मोटाइल होती है, उसे स्पर्मेटिड कहते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है इस प्रोसेस में वो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान अभी जो सेल बनी स्फेरिकल नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड, उसका कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, एंड देन दिस स्पर्मेटिड इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस होती है। आज अभी हम बात करते हैं स्पर्मेटिड के बनने की क्रिया। तो स्पर्मेटिड के बनने की जो प्रोसेस है वो 3 फेजेस में होता है। ये 3 फेजेस हैं इसकी, कौन कौन सी हैं? पहली है मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणनावस्था भी कहते हैं इसको। दूसरी है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कहते हैं इसको। और तीसरी है मैच्यूरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था भी कहलाती है, जिसके दौरान की मैच्यूरेशन होता है। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, ये देखिए इस डायग्राम में देखिए। मल्टीप्लिकेशन फेज में हम देखते हैं कि जैसा इसका नाम है, अभी मैंने आपको बताया था प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एंटर होती हैं। तो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं उनमें समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस या समसूत्री के विभाजन के कारण वो लगातार नई नई सेल्स बनाती जाती हैं। और ये जो आगे सेल्स बनती जाती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, वो कहलाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये देखिए इस डायग्राम में दिख रही है, ये ऊपर प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इसमें 1 से 2 सेल्स बनी, और फिर ये 1 से 2 सेल्स बनी, फिर इससे फिर ये 2 में डिवाइड हो गई, तो ये 1 स्पर्मेटोगोनिया से 4 बन। अब ये जो सेल्स हैं ये स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं माइटोसिस के फलस्वरूप बन रही है, तो ये डिप्लॉयड होती हैं, डिप्लॉयड नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। अब ये एंटर करती हैं ग्रोथ फेज में, ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था। इस दौरान जैसा भी मैंने बताया था, इसमें सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है न्यूट्रिशन लेके भोजन प्राप्त करती हैं सर्टोली सेल से, और साइज में इंक्रीज होती हैं, इनका साइज बढ़ जाता है, वृद्धि करती हैं। और जब इनका आकार बढ़ जाता है, रफली डबल हो जाती है उसकी साइज की स्पर्मेटोगोनिया की, तब अब ये सेल्स कहलाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी स्पर्मेटोगोनिया है, न्यूट्रिशन लेंगी, वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, साइज में बड़ी हो जाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया भी केवल वृद्धि हुई है, उसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ, इसलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होती है। 12 नंबर होता है इसमें क्रोमोसोम्स का। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, नाउ दे एंटर इनटू द मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज या कि परिपक्वन अवस्था। इस फेज के दौरान ये जो बनी थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें डिवीजन होता है, और ये डिवीजन होता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। और मियोसिस आपको पता है एक्चुअली 2 पार्ट में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। और जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है वो फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन कहलाता है। फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन के दौरान क्या होगा, ये जो सेल है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये 2 सेल्स में डिवाइड होगी, और ये जो अर्धसूत्री विभाजन है
एक्चुअली इट इज़ द रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन, इस दौरान क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये जो दो सेल्स बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा और ये जो सेल्स हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। अब इनमें फर्दर आगे डिवीजन होगा जो कि एक्चुअली मियोसिस सेकेंड या अर्धसूत्रीय द्वितीय विभाजन है। मियोसिस सेकेंड के दौरान क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं होता। तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, दो बनी थी, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस सेकेंड होगा तो दो सेल्स बनेंगी, और दूसरी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें भी सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा, दो सेल्स बनेंगी। फाइनली क्या हुआ, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल ये 4 सेल्स बनी और ये कहलाती हैं स्पर्मेटिड। ये जो स्पर्मेटिड बने, ये देखिए स्फेरिकल सेल्स हैं, टिपिकल एनिमल सेल, जिसमें कि साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हाफ सेट है क्रोमोसोम का, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान ये आधा हो गया था नंबर, तो हाफ सेट है। तो अब ये जो स्पर्मेटिड बने एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, इनकी संख्या है 4 स्पर्मेटिड बन गए, हैप्लॉइड हैं और नॉन मोटाइल हैं। अब ये स्पर्म नहीं बने तो इसलिए इनको स्पर्मेटिड कहलाते हैं। तो इस तरीके से एक स्पर्मेटोगोनिया से बनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के दौरान माइटोसिस के कारण उसमें ग्रोथ फेज हुई, बनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन हुआ या फर्स्ट मियोसिस हुआ, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई और उन दोनों में फिर आगे सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन हुआ जो कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन था। तो अल्टीमेटली 4 स्पर्मेटिड एक स्पर्मेटोगोनिया से बन जाते हैं। तो इस तरीके से पहली अवस्था के दौरान या पहली फेज के दौरान एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है।